हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो, इस वीडियो के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो अगर सीख गए अच्छे से तो। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो और कमेंट करके बताना कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। अब चलते हैं हम स्क्वायर रूट के ट्रिक की तरफ। मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिखा जिसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1369। कितना भी बड़ा नंबर हो, ये तो अभी छोटे से शुरू कर रहे हैं, अभी और भी बड़े नंबर्स लेंगे। पहले प्रोसीजर को समझो कि करना क्या होता है। ठीक है, इधर साइड जो है 1 से लेके 15 तक का स्क्वायर का टेबल है, इधर साइड 15 से 25 तक के स्क्वायर का टेबल है। ये हमारे नंबर्स हैं और ये जो हैं वो उनके स्क्वायर्स हैं। ये फिर से हमारे नंबर्स हैं और ये उनके स्क्वायर हैं। तो अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, ट्रिक को सीखना है, तो आपको 25 तक का स्क्वायर बिल्कुल रट के रखना होगा। और ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट अगर इसको रटना शुरू करो तो बहुत आसानी से रटा जाता है। वैसे भी 10 तक का स्क्वायर तो सबको याद होता है, 11 का सबको याद होता है, 20 का याद ही रहता है, 15 आसानी है। तो बचे कितने, मुश्किल से 8-10 नंबर हैं, उनको भी बहुत अच्छे से रट लीजिए, तब आप इस ट्रिक को यूज कर पाएंगे बहुत एफिशिएंटली। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक क्या है हमारा कि हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझो। अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट आपका समझना बहुत जरूरी है। देखो, 1 के स्क्वायर का नंबर यूनिट डिजिट 1 ही आया है, 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है, 3 के स्क्वायर का 9 है, 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है, 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 है। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 और 9 का यूनिट डिजिट सेम है, 1। उसी तरीके से 2 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है, 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है। सिमिलरली 4 and 6 unit digit is 6 and unit digit of square of 5 is 5 only। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका यूनिट डिजिट कितना है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है, 9। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है, 9। मतलब जो जिस नंबर का भी ये स्क्वायर रहा होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा ना, क्योंकि इन्हीं दोनों में 9 है, 3 में और 7 में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन के यूनिट डिजिट को देखा 9, तो यहां से हमें आइडिया लग गया कि 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होता है और 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होता है। तो हमने क्या किया, यहां से 3 और 9 अलग लिख लिया। दूसरी चीज, जैसे ही इतना हम करेंगे, हम इस नंबर को, लास्ट के 2 नंबर को भूल जाएंगे। लास्ट के 2 नंबर को भूल जाओ। बचा क्या आपके पास, 13। अब देखो कि 13 किसके किसके बीच में आता है, तो 13 9 के और 16 के बीच में आता है। कहने का मतलब है कि 13 जो है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहां से हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटा वाला। क्यों, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर है वो 13 से बड़ा हो जाता है। तो हम कौन सा लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आएगा वो या तो 33 आएगा और या तो 39 आएगा। क्यों, क्योंकि 13 जो है वो 3 और 4 के बीच में है, तो 4 का स्क्वायर बड़ा हो जाता है, तो हमने 3 ले लिया। तो यहाँ पे हमने दोनों नंबर 3 3 लिखा है। उसके बाद हमने 9 को देखा था, तो 9 से 2 ऑप्शन मिले थे हमें, 3 और 7 होगा यहाँ पे, 7। तो यहाँ से 2 नंबर मिले थे, 3 और 7। तो इसका मतलब है कि या तो 33 का स्क्वायर होगा या तो 37 का स्क्वायर होगा। अब 13 जो है वो किसके नियरेस्ट है, 13 किसके नियरेस्ट है, 9 के ज़्यादा नज़दीक है या 16 के ज़्यादा नज़दीक है। मतलब ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है 13 या नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो 16 के ज़्यादा पास है। 9 से 4 दूर है बट 16 से 3 पास है, समझे। तो नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, तो नीचे वाला आंसर, जी हाँ,
रूट अंडर 1369 का रूट 37 आंसर। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो और कोशिश करो समझने की, कोई चिंता की बात नहीं है, इस बार समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिया है हमने, रूट अंडर 4096। सबसे पहला काम 6 को देखा, 6 को देखते ही पता लग गया कि दो ऑप्शन आएगा, एक 4 के स्क्वायर में 6 है, एक 6 के स्क्वायर में 6 है। तो हमने क्या किया, यहां से 4 लिख लिया और 6 लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। इतना लिखने के बाद बच्चे क्या बोला था मैंने कि 2 डिजिट लास्ट के भूल गए, तो लास्ट के 2 डिजिट भूल गए, बचा कितना 40। 40 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो 6 के स्क्वायर के बीच में आता है और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 7 का स्क्वायर तो बड़ा हो गया ना, तो छोटा वाला लेते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, यहां से 6 लेंगे। इसका मतलब कि 6 यहां से ले लिया, तो जो नंबर होगा वो या तो 64 का स्क्वायर होगा या 66 का स्क्वायर होगा। कहने का मतलब कि या तो 64 का स्क्वायर होगा या तो 66 का स्क्वायर होगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि 40 किसके नजदीक है, किसके ज्यादा पास है? 40 ऊपर वाले के ज्यादा पास है, मतलब 36 के ज्यादा पास है या 49 के ज्यादा पास है? ऊपर वाले के ज्यादा पास है या नीचे वाले के ज्यादा पास है? तो नीचे वाले, ऊपर वाले के ज्यादा पास है। 36 से 4 यूनिट की दूरी पे है 40, और 49 से 9 यूनिट की दूरी पे है 40। तो ज्यादा पास ऊपर वाले के है, तो ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या बोलेंगे, रूट अंडर 4096 की वैल्यू 64। जी हाँ, बहुत आसान तरीका है, कोशिश करोगे बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक नहीं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन और लिखा हमने, इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया। और एक नेक्स्ट अब लिखो, रूट ऑफ 1521। फटाफट बताओगे रूट ऑफ 1521। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अगर जो भी आंसर है उसको फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। लास्ट में क्या देखा मैंने, 1, मतलब या तो 1 का स्क्वायर में है या तो 9 का स्क्वायर में है। तो 1 को और 9 को अलग लिख लिया। नेक्स्ट 2 डिजिट भूल गए। 15 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 3 के स्क्वायर के बीच में आता है और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ या बड़ा वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर बड़ा हो गया। तो किसका लेंगे? छोटा वाला नंबर लेंगे। तो छोटा वाला नंबर क्या ले लिया हमने? 9। तो यहां लिख लिया 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 31 का स्क्वायर होगा या तो 39 का स्क्वायर होगा। 31 का स्क्वायर होगा या तो 39 का स्क्वायर होगा। अब कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा? तो देखेंगे कि ऊपर 15 जो है वो ऊपर वाले के ज्यादा पास है या नीचे वाले के ज्यादा पास है। तो बोलोगे बच्चे 15 9 के ज्यादा पास है या 16 के ज्यादा पास है? तो नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला आंसर, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यानी रूट अंडर 1521 की वैल्यू 39 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इतने क्वेश्चन अभी करा दूंगा कि रट जाएगा ये ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, रूट अंडर 6084। जल्दी से बताओ, लास्ट में क्या है? 4, मतलब 2 या 8, इन्हीं दोनों में 4 है। तो इसका मतलब हमने यहां लिख लिया 2 या 8। उसके बाद इन दो नंबर्स को भूल गए, उसके बाद इन दो नंबर्स को भूल गए, बचा कितना? 60। 60 किसके किसके बीच में आता है? फटाफट बताओ। 60 49 और 64 के बीच में आता है, मतलब 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो छोटा वाला लेते हैं, तो 7 ले लिया, मतलब या तो 72 का स्क्वायर होगा या तो 78 का स्क्वायर होगा। यही दो ऑप्शन है। अब ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा? तो 60 किसके ज्यादा पास है? 49 के ज्यादा पास है या 64 के ज्यादा पास है? तो नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला आंसर। खत्म। रूट अंडर 6084 की वैल्यू 78। और क्वेश्चन देखो, बिल्कुल कोशिश करते रहो। ये देखो, पॉज करके खुद से ट्राई करना। बिल्कुल क्वेश्चन है,
रूट अंडर 12769। फटाफट देखो, तो फटाफट देखो लास्ट में क्या है, 9 है। मतलब या तो 3 के स्क्वायर में 9 आएगा या तो 7 के स्क्वायर में 9 आएगा। तो यहां मैंने 3 लिख लिया, 7 लिख लिया। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट भूल गए, 6 9 को भूल गए। बचा क्या, 127। किसके किसके बीच में आता है 127? 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में। 12 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा तो 11 लेते हैं, छोटा वाला ना। तो यहाँ 11 ले लिया। अब या तो 11 के बाद 3 का स्क्वायर होगा या तो 11 और 7 का स्क्वायर होगा। अब ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला होगा? तो 127 किसके ज़्यादा पास है? 127 121 के ज़्यादा पास है। तो ऊपर वाले के ज़्यादा पास है, तो ऊपर वाला आंसर, यानी ये वाला आंसर। रूट अंडर 12769 इज 127 जो है वो 11 के ज़्यादा पास है, तो ऊपर वाला आंसर 113। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। इससे आसान ट्रिक कहीं भी सर्च कर लेना, नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान है, मजा आ जाएगा अगर एक बार आ गया तुम्हें तो। देखो अब मैं कोई थोड़े बड़े नंबर्स लेता हूं। रूट अंडर 135,424, कितना भी बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सारा टेबल आपको याद है, ये 25 तक, तो किसी भी स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, फटाफट बताओ। लास्ट में है 4। इसका मतलब या तो 2 का स्क्वायर या तो 8 का स्क्वायर। वेरी गुड, यहाँ 2 लिख लिया और 8 लिख लिया। 2 नंबर को खा जाओ लास्ट के, 2 4 को भूल गए। 1, अब क्या बचा हमारे पास? 1354। 1354 किसकी, ये थोड़े बड़े नंबर हो गए ना 1354, बट स्टिल किसके किसके बीच में आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, किसके किसके बीच में आएगा 1354? अगर मैंने 30 का स्क्वायर चेक किया तो 900 आता है। 35 का स्क्वायर चेक किया, 35 का स्क्वायर चेक किया तो 1225 आता है। ये कैसे आया? मैंने बता रखा है कि 5 वाले स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। पीछे के वीडियो देखो, उसमें पता लग जाएगा कि जिस नंबर के लास्ट में 5 रखता है, बिल्कुल देखते ही आंसर कैसे लिखते हैं। तो 35 का स्क्वायर मैंने देखते ही 1225 लिख दिया। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि ये 35 और 36 के बीच में आएगा। तो मैंने यहाँ 35 लिख दिया, क्योंकि 36 का स्क्वायर इससे बड़ा हो जाएगा, तो 35 लिख दिया। अब या तो 35 के साथ में 2 आएगा या तो 35 के साथ में 8 आएगा, क्योंकि यही नंबर्स लिखते हैं ना बाद में। अब कैसे पता चलेगा कि 35 के ऊपर 35 के साथ 2 आएगा या 35 के साथ 8 आएगा? तो उसके लिए हमें पता है कि 35 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 1225। और 36 का स्क्वायर निकालना 1296। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे कि ये 35 का भी स्क्वायर नहीं होगा, ये 36 और 37 के नियरेस्ट होगा। ये 36 और 37 के नियरेस्ट होगा। तो 36 का स्क्वायर क्या होगा? 36 का स्क्वायर 1296 और 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1369। किसी नंबर का स्क्वायर निकालने का ट्रिक बता रखा है मैंने पीछे के वीडियो में, देखना फटाफट। अब ये नंबर किसके किसके बीच में आएगा? 1354। तो 36 और 37 के बीच में 37 बड़ा हो जाएगा ना, तो कौन सा वैल्यू लेंगे? 36। तो यहाँ या लिख लिया 36। अब या तो 36 के साथ 2 आएगा या तो 36 के साथ 8 आएगा। अब 36 के साथ 2 आएगा या तो 36 के साथ 8 आएगा। अब ये वाला वैल्यू किसके ज़्यादा पास है, ऊपर वाले के या नीचे वाले के? तो ऊपर वाले के। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले के ज़्यादा पास है, नीचे वाले के ज़्यादा पास है, क्योंकि ऊपर वाले से 8 की दूरी है 1354। देखो ध्यान से, 13524 कितने की दूरी है? 13524 में 36। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 368। कितना आंसर हो जाएगा? 368। खत्म। ठीक है।